औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम हीरा ग्रुप फैमिली और मेरे तमाम सपोर्टर्स को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा है कि जिस पाक परवरदिगार ने आज मुझे आप सबको एक अपडेट देने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह का मैं बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सबको रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ दी और रमज़ान की इबादतों की तौफ़ीक़ दी और आप सबको भी ईद मुबारक व तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। आज मेरा जो अपडेट है कंपनी के कुछ बातों को लेकर, कंपनी के कुछ अपडेट्स को लेकर, कंपनी के कुछ हालात को लेकर और कंपनी के कुछ सच्चाइयों को लेकर मैं आज कुछ बातें आप सबको समझाना चाहती हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान से और अल्लाह की रहम करम से और हमारे लीगल टीम की मेहनत से अल्लाह ने हमारी कंपनी को फिर से एक बार ज़िंदा होने का मौका इनायत फरमाया। उस पर मुझे भी आप सबको भी अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करना चाहिए, बेहद, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी, कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट्स, हम लड़कर जो है हमारे राइट्स को हम जीत कर इंशाअल्लाह हमारी कंपनी को वापस रन करने की कोशिश किए। पिछले अपडेट में मैं कोर्ट के तमाम अपडेट्स आपको बताती रही और कंपनी के क्या क्या हालात हैं वो सब बताती रही, और मैंने ये भी बता दिया था कि आगे चलकर कोई अपडेट की भी ज़रूरत नहीं है, मगर ख़ास कर से मैंने कुछ बातों की ज़रूरत महसूस की, आप सबको वो बातों को समझाना ज़रूरी समझी, क्योंकि जब आप मेरी फैमिली हैं, आप कुछ बातों को लेकर परेशान होते हैं तो मुझे दिल कहता है कि मैं आपको उन बातों के बारे में मैं समझाऊं। और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल था कि जैसे जैसे कंपनी के काम हुए वो सब आपको मालूम ही है कि काफ़ी चीज़ों को काफ़ी तकालीफ के साथ हासिल करना पड़ा, अपने खुद के चीज़ों को, और कंपनी को जो भी मुश्किलें हुए थे एक इलीगल तरीक़े से हुए थे। तो जाहिर से बात है कि 3 साल कंपनी को बंद रखने के बाद उसको स्टार्ट करने में टाइम लगता है। फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी कंपनी स्टार्ट हुई। जैसे मैंने वादा किया था, रमज़ान के महीने में आप सबके पेमेंट इंशाअल्लाह स्टार्ट होंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि रमज़ान के महीने में पेमेंट स्टार्ट होंगे और रमज़ान के महीने में ही मैं ख़त्म कर दूंगी। मैंने यही कहा था कि रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी हालत में आपके पेमेंट स्टार्ट होंगे। अल्लाह ने मेरी वो बात को रखा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से रमज़ान के महीने में काफ़ी लोगों को जो उनके रिक्वायरमेंट पे था, उनके रिक्वेस्ट पे था कि आपा हमको कंपनी की तरफ से 5% दे दो, कंपनी की तरफ से 10% दे दो, क्योंकि अभी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हज़ारों के लोगों तक माशाअल्लाह जो है कंपनी ने जो है वो रमज़ान नीडी रिक्वेस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि कोविड-19 का सेकेंड वेव चल रहा है, बड़ी मुश्किल के साथ काम हो रहे हैं, स्टाफ भी अवेलेबल नहीं है
और ख़ास कर से जो है ऑफिस को खोलकर कंटिन्यूसली रन करने का मौका भी नहीं है। उसके बावजूद भी जो भी कोविड-19 के सिचुएशन में हमारे पास रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी उनके लिए जो हो सकता है वो मदद कर रही है, और उसके साथ साथ जितने लोगों का पॉसिबल है उसको सेटलमेंट कर रही है। और माशाअल्लाह कई लोगों को गोल्ड का भी जो है अल्लाह के फजल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेटलमेंट हुआ है। और इस पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी पैसा नहीं दिया जा रहा है, अभी पैसा नहीं मिला जा रहा है। कभी कभी लोग जो है जानबूझकर लिखते हैं कि पैसा कब दोगे, पैसे कब दोगे। तो मेरी हीरा ग्रुप फैमिली और सुनने वाले लोग, मैं सबको यही बात समझाती हूँ कि हर कोई एक ही बात कहता है कि हमारा पैसा हीरा ग्रुप में लग गया है, हमारा पैसा कंपनी में लग गया है, हमारा पैसा कंपनी में है। तो फिर ये भी क्यों नहीं बताते कि कंपनी ने आपको कितना पैसा आज तक दिया है, और कंपनी ने आज तक इतने जो पिछले 15 साल 20 साल के परफॉर्मेंस में आपको कभी भी कंपनी ने पेमेंट्स को डिले नहीं किया, ना आपके विड्रॉल को डिले किया, ना आपके इमरजेंसी विड्रॉल को डिले किया। कंपनी तो ये सब कुछ भी देती आ रही है और कंपनी ने आपको कमाई भी दी है। मैंने आंखों से देखा है कि कुछ ऐसे लोग जो कंपनी में 5 लाख लगाकर 10 लाख खा चुके हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि कंपनी चीटिंग की और कंपनी हमको पैसे देना है। तो मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ कि हीरा ग्रुप का मकसद क्या है। हीरा ग्रुप टुवर्ड्स ऑन इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड। हीरा ग्रुप का मकसद जो है ये एक इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड है। इंटरेस्ट से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, और तिजारत को और इंटरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कुरान मजीद में इंटरेस्ट के बारे में आयत को नाजिल फरमा कर ये कहा गया कि जो कोई भी सूद को लेते हैं और देते हैं उससे मेरे और मेरे रसूल के जो है लड़ाई का ऐलान है। तो उस वक्त जो है वहाँ के लोग जो सुने थे उन्होंने सवाल किया था कि ऐ प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिजारत भी तो वैसी ही है, तिजारत में भी तो पैसा मुनाफा आता है तो मुनाफा देते हैं, और ये इंटरेस्ट में भी जो है कि इंटरेस्ट देते हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत की नीयत जो होती है, और ये नीयत बहुत ही अलग नीयत होती है, और जो इंटरेस्ट की जो नीयत होती है ये नीयत बिल्कुल से बिल्कुल अलग होती है। इंटरेस्ट की नीयत में इंसान पैसे देता है और महीना महीना उसका उसूल करता है या साल में उसूल करता है, उसके बाद भी उसको असल पेमेंट के ऊपर जो है गारंटी लगी रहती है कि हाँ वो मुझे मिलना ही है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज को हमारे लिए हराम कर दिए। उसके लेने को भी अल्लाह ने हराम किया, उसके देने को भी हराम किया। और हमारी कंपनी इंटरेस्ट नहीं थी, हमारी कंपनी तिजारत थी, हमारी कंपनी बिजनेस थी, और आप लोग सब बिजनेस के अंदर आए हैं। तो बिजनेस का मकसद ही, बिजनेस की नीयत ही, जिसके अंदर नफा भी हो सकता है, जिसके अंदर नुकसान भी हो सकता है, जिसके अंदर डिले भी हो सकता है, जिसके अंदर रिस्क भी हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि सारा पेमेंट जा भी सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि 1% को 100% का फायदा भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में अल्लाह के फजलो करम से कंपनी को जो है फायदा ही हुआ है। आपने कभी भी जो है नुकसानात नहीं उठाए हैं, और आपको जो भी फायदा मिला है, जो भी प्रॉफिट मिला है, जो भी बेनिफिट मिला है वो बैंक के थ्रू मिला है और ऑन रिकॉर्ड मिला है, और कहीं से भी इस कंपनी में जो है कोई चीटिंग की मकसद नहीं है। और जैसे लोग कहते हैं कि हमको हिरिस बता दी गई थी, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे का ये बता दिया गया था, हमको डबल होने का बता दिया गया था, हमको ट्रिबल होने का बता दिया गया था। आप अच्छे से जानते होंगे, आप मेरा हर वीडियो वॉच करिए। जिस दिन से कंपनी शुरू हुई है मेरे कोई भी वीडियो में मैंने ये बात कही है कि आपको 1 का 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, नहीं। मेरे हीरा ग्रुप फैमिली, मैंने आप सबको बताया है कि ये कंपनी है, और कंपनी का जो फॉर्म आपने साइन किया था उसमें यह लिखा गया है कि नफ़ा और नुकसान में भी जो है आप हिस्सेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी मेंबर जो है इस बात को मानते भी हैं, और इस बात के लिए मुझे ईमेल्स भी करते हैं कि आप जो भी आप डिक्लेयर करेंगे और उसके लिए हम रेडी हैं। अभी आप, ये घर का मसला नहीं है कि कहीं पर कोई यूट्यूब पे बोल रहे हैं तो आपा क्यों अर्जेंट इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, कहीं पर कोई कमेंट कर रहे हैं तो आपा क्यों इस बात का ये नहीं कर रहे हैं। अगर डिक्लेयर करना है तो प्रॉफिट और लॉस क्या है, जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कर दो। ये ऐसा नहीं है, ये कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है।
इसका बिजनेस है और रनिंग बिजनेस से मुझे उठाया गया था। मैं आने के बाद में कई हमारे फूड प्रोडक्ट जहां जहां गोडाउन में थे टोटली थ्रो करना पड़ा, क्योंकि वो बेच नहीं सकते। 3 साल के बाद तो उनके डेट वगैरह सब कुछ भी जो है एक्सपायर हो जाते हैं। कई टेक्सटाइल हमारे गोडाउन में पड़े हुए थे और गोडाउन में पड़े हुए हैं आज भी, और कई जगह पर नेशनल भी इंटरनेशनल भी सब जगह भी पड़े हुए हैं। और उसमें भी जो है काफ़ी डिजाइनिंग जब पुराने हो जाते हैं वगैरह सब कुछ भी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब मैं अचानक ये कैसे कह दूंगी कि इसमें कितना पैसा मुझे निकलेगा और कितना पैसा नहीं निकलेगा, और मुझे इसके लिए टाइम लगता है। ये सारे चीजें भी डिक्लेयर करने के लिए इसके लिए मुझे टाइम लगता है, ये सब कुछ भी सोचने के लिए। मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, मैं ये चाहती हूं कि जब वीडियो में सिर्फ यही बोलते हो कुछ लोग जो है खाली यही बोलते रहते हैं कि हीरा ग्रुप पैसे देना है, हीरा ग्रुप ने लोगों के पैसे से चाय पी लिया, हीरा ग्रुप ने जो है लोगों के पैसे से कपड़े पहन लिया, हीरा ग्रुप ने जो है वो फंक्शन जो है इनके पैसों से कर लिया, हीरा ग्रुप ने जो है पॉलिटिकल पार्टी इससे कर लिया वगैरह। बहुत सारे चीजें, बहुत सारी बातें जो है मैं सुनती आ रही हूँ। मेरा इसमें जवाब एक ही है कि जब हीरा ग्रुप ने जो है तुमको 1 लाख के 4 लाख, 1 लाख के 5 लाख, 1 लाख के 2 लाख, 1 लाख के 1 लाख, कम से कम 80 से 90% लोगों को मिल चुके हैं, तो फिर हीरा ग्रुप के जो पैसे मिले थे, हीरा ग्रुप से जो मुनाफा तुमको मिला था, वो किसके पैसे थे? वो कंपनी ने कमा कर दिया है ना। एक भी बंदा कहीं पर भी वीडियोस में ये बात नहीं बोलते कि हीरा ग्रुप में हमें इतना फायदा हुआ है, हीरा ग्रुप में हम इतने सालों से थे, और हीरा ग्रुप में हम इतने सालों से जो थे जुड़कर, तो हमें हीरा ग्रुप के जरिए से हमारा घर चलता था, सब कुछ चलता था। मगर सीईओ के अरेस्ट होने के बाद में हमें ये तकलीफ आई, ये प्रॉब्लम आई। मगर आज भी मैं अल्लाह के फजलो करम से चैलेंज करके आपको बोलती हूँ कि आप हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी कंपनी लाकर बताइए कि जो 3 साल उसको पूरा लॉक कर देने के बाद, बंद कर देने के बाद, टोटली डैमेज करने का पॉलिटिकल बेस के ऊपर मुझे करने के बाद भी आप लोगों को पैसे देने की बात आकर मैं सामने कर रही हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि इंशाअल्लाह थोड़ा टाइम आगे पीछे होता चला जाएगा, मगर सबके भी पेमेंट अल्लाह के फजल से मिलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अब मैं आज के वीडियो में आपको एक बात डिक्लेयर करना चाहती हूँ, जिनको पैसा 100% मिल चुका है, जिनका पैसा 200% मिल चुका है, जिनको 500% भी मिल चुका है, मगर वो भी आप पैसों की आस लगाकर इस हालत में बैठेंगे, तो फिर वो गलत सोच रहे हैं। अब मैं उन लोगों का पैसा देने की कोशिश कर रही हूं कि जिनको अभी पैसा कंपनी से मिला नहीं था और नया नया उन्होंने बिजनेस में लगाए थे, और उनका भी क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से शेड्यूल होगा। इंशाअल्लाह कंपनी जो है एक शेड्यूल को छोड़ेगी। जो कंपनी 20 साल मेहनत की है, जो कंपनी 20 साल से लोगों को अमानतदारियां अदा की है, और कभी भी कंपनी ने आपको ये नहीं कहा। हाँ, कुछ लोगों का ये भी मुझे मेल आया है, मैं ये सुनकर हैरान हो जाती हूँ, मैं सुनकर देखकर परेशान हो जाती हूँ कि जिस कंपनी ने आज तक जिंदगी में कभी बैंक में 1 रुपया लोन नहीं लिया, क्योंकि उसमें सूद इंक्लूड हो जाएगा और तिजारत में जो है कि सूद इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए मैं हरगिज नहीं लिया। और ना इंडिया में, ना इंटरनेशनल में, ना कहीं भी मैंने 1 रुपये का लोन नहीं लिया। और खासकर से आपको मालूम है, आज तक कंपनी ने क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं किया कि उसमें भी जो है इंटरेस्ट के मामले आ जाते हैं करके बोल के। अभी कुछ फैसिलिटीज निकले कि 100% पेमेंट रखकर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं करके बोल के, तो इंशाअल्लाह उस पर यह कर रहे हैं। क्योंकि मैं इतना इस बात को सोच रही थी, मगर बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया कि आपा हमने कंपनी में जो है बैंक से इंटरेस्ट को लेके पैसे लगा दिया था, अब हम उसका ड्यूज भरना है। हमने नहीं कहा था आपको इंटरेस्ट को लेकर पैसे लगाने के लिए। कभी भी हीरा ग्रुप ने यह नहीं कहा था कि तुम्हारा सारा सरमाया जो है हीरा ग्रुप में लगा दो, और कभी हीरा ग्रुप ने नहीं कहा था कि, कभी ऐसा नहीं कहा था कि तुम इतने पैसे लगा दो, उतने पैसे लगा दो। जब भी तुम लगाते थे तो तुमको सोच समझ कर लगाना होता है कि एक तिजारत होती है, वो तिजारत चलती है और उसके अंदर नफा और नुकसान भी हो सकता है, उसमें डिले भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारे चीजें आ सकते हैं। इस सबको सोचना जो है बहुत ही जरूरी है। आज सोशल मीडिया पे गए, कोई एक वीडियो बना के डाल दिए कि हाँ मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, आपा से रिक्वेस्ट कर दो कि पैसे दे दो।
क्या ऐसा पॉसिबल है कंपनी में? एक कंपनी प्रोफेशनली तरीके से हैंडल हो रही है, एक कंपनी प्रोफेशनली लाइन से चल रही है, एक कंपनी पैसा किस तरीके से देना, कैसे देना, उसका पूरा प्लान कर रही है और साथ में रहने वालों के लिए प्लान कर रही है कि किस तरह से आगे का बिजनेस जो है उनके लिए कंटिन्यू करना, ये सब कुछ करना। कभी कोई आधी रात में जो है बोल देते हैं कि यहाँ पर जो है वीडियो वायरल हो गया, वहाँ पर जो है व्हाट्सएप पे वीडियो आ गया, वहाँ पर जो है ये आ गया। अगर वो मेरे सच्चे मेंबर है तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस तरह से सोशल मीडिया पे जाके पैसे मांगना, फिर वो तुम्हें पैसे मिलते हैं तो जो सोशल मीडिया का चैनल था उनको आप पार्टनर बनाकर हिस्सा देना, सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ पता होता है मुझे। तो ऐसी सब कुछ काम करना, ये काम करने से जो है कंपनी के लिए कोई फायदा नहीं है, ना आपका कोई फायदा है। कंपनी इंशाअल्लाह आपको देने के लिए तैयार है और वीडियोस बनाते हैं कि हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपा कहाँ गई, किधर गई है, अभी तक किधर नहीं दिखी। क्या आप लोगों को इस बात की समझदारी नहीं है? अगर आप सच्चे विक्टिम को इंसाफ दिलाने वाले हो तो फिर कई बैंक्स बंद हो गए हैं। जो डिपॉजिटर एक्ट था जिसके अंदर बैंक का मतलब अलग होता है, तिजारत का मतलब अलग होता है। कंपनी में जो लगता है पैसा वो तिजारत के लिए होता है, उसमें नफा और नुकसान होता है। बैंक में जो पैसा लगता है वो सिर्फ डिपॉजिट होता है, जब मांगेंगे कस्टमर को देना होता है। ऐसे बैंक जो है लाखों के करोड़ उठाकर जो है भाग गए, कोई अरेस्ट हो गए, सब कुछ कर दिए तुम्हारे सामने। इन सालों के अंदर 10 से 15 बैंक, 10 से 15 कंपनीज जो है उठा दिए और भाग गए, इंटरनेशनल को चले गए, कहां चले गए। उनके बारे में आप लोग वीडियोस नहीं बनाते, क्यों? मैं एक मुसलमान औरत हूं, मैं नौहिरा शेख हूं, मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, मैं किसी को अगेंस्ट में गाली देना नहीं चाहती। क्यों? कि मैं मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को अमल करती हूँ और मेरे अल्लाह के हुक्म पर मैं अमल करती हूँ। कि क्योंकि किसी को सताना, किसी को गाली देना, किसी को बदनाम करना और किसी की बेटी को बदनाम करना, किसी की बहन को बदनाम करना कितनी बड़ी गलत बात होती है, वो कितना बड़ा गुनाह है वो मुझे पता है। इसलिए जो है मैं हर किसी इंसान के लिए सोचती हूँ कि अगर अचानक हम इसको नुकसान पहुंचा देंगे तो उसके बीवी और बच्चों का क्या होगा, उसके घर का हाल क्या होगा। अगर हिम्मत है, विक्टिमों के लिए वीडियोस बनाने की हिम्मत है, तो रियल में जो भाग चुके हैं अपने ऑफिसेस बंद करके, अपने कंट्रीज को छोड़ करके, और उनको आप लड़कर विक्टिमों को इंसाफ दिलाइए। आप उनके बारे में वीडियोस छोड़िए। मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मेरे जो हीरा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूं कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे भाग नहीं सकते कि आपको कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है, क्योंकि कंपनी ने कभी हाथ में उठाकर प्रॉफिट नहीं दिया है, बैंक के थ्रू दिया है। एक बटन मारेंगे आपको कौन से डेट में कितना पेमेंट मिला है आ जाएगा। मैं ये कोर्ट को सबमिट करूंगी जरूर से इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं क्या चीटर हूं? क्या मैंने चीट किया है? मैंने एहसान किया है। क्या मैंने चीट किया है? क्या मैंने तिजारत किया है? क्या मैंने चीट किया है? क्या मैं आप लोगों के लिए पेमेंट्स देने के लिए आज भी रात और दिन में मेहनत करती हूं। कोविड-19 का सिचुएशन आ गया, टोटल जगहों पर लॉकडाउन हो गए, और लॉकडाउन हो जाने के बाद बैंकिंग का वर्क कैसे चलेगा? लॉकडाउन होने के बाद 2-3 घंटे बैंक होती है, उसमें भी जितना पॉसिबल है, जैसे पॉसिबल है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूं। तो मैं कैसे करूंगी? स्टाफ कोई आने को तैयार नहीं होते हैं और चेक करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है, बहुत सारे। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि बगैर वेरिफिकेशन के तुम उठाकर जो जितना मांगे उसको दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे वेरिफिकेशन करने का परमिशन दिया है। अगर कुछ कमी पेशी है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करती हूँ। और भी मैं कुछ बातें न्यूज सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो है, मैं कौन होती हूँ सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करने वाली? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की माँ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रॉपर्टीज उनके नज़र में ही, हमारा पैसा उनके नज़र में है, हमारे जो भी सोर्सेस ही उनके नज़र में ही, हमारे जितने लोगों को देना वो भी कोर्ट के नज़र में है, सब कुछ कोर्ट के नज़र में है। तो कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंजूर है। अब जो है कोई भी गली गली में बैठकर बोलते रहे हाँ हम अब ये कर देंगे, हम अब वो कर देंगे, हम कोर्ट में ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे,
क्यों मना करता है? जो लीगल जाना चाहते हैं, जो लीगल अप्रोच होना चाहते हैं, जो लीगल फाइट करना चाहते हैं, तो लीगल फाइट के लिए तो नौहिरा शेख हमेशा तैयार रहती है, कभी उससे वो पीछे नहीं होती। और इंशाअल्लाह वो इंसाफ की जिंदगी जीना चाहती है और इंसाफ आपको बताना चाहती है। इंसाफ यही है कि हीरा ग्रुप ना तुमको चीटिंग की थी, ना आज चीटिंग करेगी। और हीरा ग्रुप जो है इंशाअल्लाह जो तुम्हारे पेमेंट के शेड्यूल को तैयार कर रही है और तुम्हारे पेमेंट के शेड्यूल को बहुत जल्द हीरा ग्रुप इंशाअल्लाह छोड़ेगी। उन शेड्यूल के बराबर आपके अकाउंटों में जो है आपको पैसा मिलेगा। अभी भी काफी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट मिल चुका है और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। वो जो बोल रहे हैं वो हमारे कुछ मेंबर ही नहीं, और वो खासकर से बदनामी करने के लिए यूट्यूब पे बोलते हैं। क्या मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे कितने लोगों को अपॉइंट करके छोड़ा गया है कि सिर्फ उनका काम जो है हीरा ग्रुप को बदनाम करना, नौहिरा शेख को बदनाम करना और उनको बुरी बुरी बातें बोलकर उनके लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाना। जो भी बुरी भली बातें यूट्यूब पे बैठकर गलत सलत बोलते हैं और मेरी हीरा ग्रुप फैमिली को जो तकलीफ पहुंचती है, जो भी मेरे सपोर्टर सच्चे हैं उनको जो तकलीफ पहुंचती है, एक एक दिल के तकलीफ का बदला कल क़ियामत के दिन भी अदा करना पड़ेगा, दुनिया में भी अदा करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। दुनिया में भी लीगल के लिए हम नहीं छोड़ेंगे, मगर आखिरत में भी बेशक अल्लाह उसका जो है उनको ये देगा जो बगैर सोचे समझे गलत सलत बातें करते बैठते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको यही बात कहना चाहती हूँ कि हीरा ग्रुप की सीईओ तुम्हारे सामने है, हीरा ग्रुप के ऑफिसर्स तुम्हारे सामने हैं। अब जो है घबरा कर अचानक हाइपर टेंशन होकर कि अरे अभी तक जो है हीरा ग्रुप में इतने पैसे कैसे नहीं मिले और हीरा ग्रुप सबका पैसा अभी तक क्यों नहीं लौटी, हीरा ग्रुप में अभी तक पूरे ट्रांसफर कैसे पॉसिबल नहीं है? क्यों कि 25 साल से जो लेन देन हुआ है, आप भी एक बार नहीं आए हैं एक बार जाने के लिए। आप 25 बार कंपनी में आए हैं, 10 बार कंपनी में आए हैं, 5 बार कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं। आप आज बोलेंगे कि पूरा एक बार दे दो, तो एक बैंक भी उस तरह से नहीं दे सकती। तो इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठे हैं, लीगल टीम भी उसके साथ में बैठी हुई है। इंशाअल्लाह एक प्यारा सा शेड्यूल आपके लिए अल्लाह के फजल से तैयार हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उस शेड्यूल के तहत आप पेमेंट लेना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप भी वापस रन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में रन होगी इंशाअल्लाह, इससे ऊंचे पैमाने पे रन होगी और भी ज्यादा इंशाअल्लाह बिजनेस अल्लाह के फजल से हीरा ग्रुप करके रहेगी। मगर जो है आप ऐसी बातों को जगह मत दीजिए और ऐसे कमेंट्स को आप जगह मत दीजिए कि ऐसे बातों को आप मत सुनिए कि जो है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अगर अरे किसी को 1000 रुपये दे दो तो यूट्यूब में जो वीडियो चाहे छोड़ दे, तो क्या कंपनी की सीईओ क्या अपनी पॉलिसी को उस बंदे के कहने पे चेंज कर सकती है? अगर किसी को यूट्यूब पर बिठा दो वो कुछ भी बोलने को शुरू कर देंगे, तो क्या आप यूट्यूब को देखकर मैं कंपनी चलाऊंगी? बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि कितने लोगों को पेमेंट जा रहा है, हमको क्यों डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं बता रहे? मेरे भाइयों, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली प्रवेशी होती है कंपनी की, एक प्रवेशी पॉलिसी होती है। सुबह से शाम तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सुबह के 6 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 बजे तक बैंकिंग का वर्क चलता है और बैंकिंग का वर्क चलने के लिए मैं बिजी शेड्यूल रहती हूं और हजारों के लोगों को, सौों के लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट जाते रहते हैं। क्या मैं वो डिस्प्ले कर दूं? हाँ मैं करूंगी। कहां? सुप्रीम कोर्ट के सामने करूंगी, आपके ऑनलाइन ट्रांसफर नंबर के प्रूफ के साथ करूंगी, आईबीजी नंबर के साथ मैं करूंगी। मैं लोगों को यूट्यूब के ऊपर, मैं ये मेरी बहनों भाइयों मैं नहीं बता सकती कि मैं कितने लोगों को दी हूं, कितने लोगों को क्या किया है। आजकल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप भी जो है सिक्योर नहीं है कि हर जगह जो है बैठकर बोले कि मेरे इतने पैसे लगे ही, इतने पैसे डाली थी, इतने पैसे मिले ही। यहाँ तक कि आजकल मुझे खुद के कॉल आते हैं कि फैमिलीज में वो लोग सेफ नहीं है। कई लोग मेल करते हैं, कई लोग बताते हैं आपा जो पैसा मेरे अकाउंट में आएगा वो आप जो है उनको नहीं बताना, इनको नहीं बताना। और भी मैं आपको एक बात को बताना चाहती हूँ कि कोई बोल रहे हैं हमारे पास 10 सर्टिफिकेट है, कोई बोल रहे हैं हमारे पास 20 सर्टिफिकेट है, कोई बोल रहे हैं हमारे 5 सर्टिफिकेट है। मेरे पास आप सब इंडिविजुअल आए थे, अकेले आए थे, किसी की सर्टिफिकेट में कोई और इंक्लूड नहीं है। मेरा भी बैंकिंग के सिस्टम के जैसा है। आप जो है मेरे पास 20 है, 25 है, मुझे उनके बारे में बताओ, इनके बारे में बताओ। हमारे वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट को भी हरासमेंट करना, हमारे सेटलमेंट डिपार्टमेंट को कॉल करके हरासमेंट करना, कॉल सेंटर में कॉल करके हरासमेंट करना, इसका भी बता दो उसका भी नहीं। जो बंदा नाम
काम वाला होता है, जिसका आईबीजी नंबर होता है, वो बंदा ही पूछ सकता है हमको, उसी को अधिकार है। जब वो पूछेगा हम उसको परफेक्ट उसका जवाब देंगे। उसका बैलेंस क्या है, उसका पेमेंट क्या है, क्या उसको वापस मिलने वाला कितना है, हमारे पास बैलेंस क्या है, हम उसी बंदे को बताएंगे। हम पूरी दुनिया को नहीं बताएंगे। कोई अगर इवन एक बहन का इंक्वायरी और एक बहन करेगी तो कंपनी वो नहीं बताएगी। अगर शोहर की इंक्वायरी बीवी करेगी तो वो इंक्वायरी नहीं बताएंगे। और हम उनको ही इंक्वायरी बताएंगे, हम उनको ही बताएंगे जो हमारे रियल कस्टमर होते हैं। कॉल सेंटर काम नहीं कर रहा है, एक बंदा बोल देता है बड़ी इजी से। कॉल सेंटर पर माशाअल्लाह एक दिन में कितने हजार कॉल आ रहे हैं वो मैं सुनती हूं डेली, अल्लाह के फजलो करम से। और उसमें कोई शरारत करने के लिए भी 10-15 लोग आते हैं कि कॉल सेंटर में गलत गलत बातें, जो कॉल सेंटर पे बैठे हैं वो स्टाफ को भी हरास करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर वो अब हमने उसका एक सिस्टम बना दिया है। जो भी कॉल सेंटर पे आकर गलत बात करना, गंदी बात करना या बैठने वालों को अब्यूज वर्ड यूज करेंगे तो फौरन वो कॉल का रिकॉर्डिंग जो है फौरन पुलिस को जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप ये समझते होंगे कि हाँ पुलिस को फॉरवर्ड हुआ तो क्या हो जाता है, अभी नहीं होगा, अर्जेंट में नहीं होगा, मगर जिस दिन एक्शन लिया जाएगा तो जरूर जो है हिंदुस्तान के लॉ पे भरोसा है, वो जरूर जो है वो एक्शन जरूर से जरूर होगा। अब यूट्यूब में कोई भी बैठे गालियां दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फैमिलीज को गालियां देते हैं, रिश्तेदारों को गाली देते रहते हैं और हीरा ग्रुप फैमिली को गाली देते रहते हैं, उनको दल्लाल, इनको दल्लाल, उनको ये फलाने फलाने बोलते रहते हैं। जो बैठ के बोलते हैं वो खुद दल्लाल है, हमको गालियां देने के दल्लाल है, हमको बातें करने के दल्लाल है। मैं आज ये बातें सब आपको अपडेट देना नहीं, आपको समझाना जरूरी समझी कि आप बिजनेस में आए हैं, आप तिजारत में आए हैं, आप सब्र से रहिए। इंशाअल्लाह आप सबके, जितने लोगों के भी, बहुत सारे लोगों के पेमेंट स्टार्ट हैं, हो रहे हैं, अब जितनों के भी बैलेंस है वो भी इंशाअल्लाह हो जाएंगे। एक टाइम लगेगा, आप समझो 25 साल से जब रनिंग है कंपनी तो टाइम क्या 1 साल 1.5 साल नहीं लग जाएगा लोगों को पेमेंट करने के लिए। यानी टोटल हम लोग जितने भी लोग मांग रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, तो लग ही जाएगा किसी भी हालत से। यही एफिडेविट हमने सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट किया है कि हमको इतना टाइमिंग लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अलावा अगर जो कंपनी के पॉलिसीज जिसको पसंद नहीं आते हैं, अब वो ये बोलते हैं हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनको कोई भी रोको मत, क्योंकि जिनको जो करना है वो कर सकते हैं। और बाकी ये भी बोलना कि हाँ अब ऐसा होने वाला है, नौहीरा शेख फिर से वापस जो है जेल में जाने वाली है, ये करने वाली है। अरे भाइयों मेरे, अगर मेरे जेल में जाने का इतना ही आपको शौक है, इतना ही ये है, जो भी है आप बोलते रहते हैं, पहले दिनों से बोलते थे कि वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी, अब बाहर रहूं तो बोलते हैं कि वो अंदर जाएगी, और फिर से हम लोग प्लान कर रहे हैं सब कुछ। मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अंदर भी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करती थी, मैं आज भी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करती हूँ। मेरा एक दिन का खाना पीना, मेरे 1 मिनट का जीना, मेरे 1 मिनट की ज़िंदगी अल्लाह ने कहाँ लिखा है वहाँ पे ही गुजरेगी, ये मेरा यकीन और ये मेरा भरोसा है। मगर मैं जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं तुम्हारे अमानतों को पूरे करने की मैं कोशिश करती रहूंगी, इंशाअल्लाह करती रहूंगी। अल्लाह के फजल से कोशिश चल रही है और मैं वाकई हीरा ग्रुप को अल्हम्दुलिल्लाह रीस्टार्ट करके पूरे वर्ल्ड में इसके बिजनेस को इंशाअल्लाह ले जाने की मैं कोशिश करूंगी। उसके भी हमारे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स जो है अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह चल रहे हैं, और आइंदा के लिए भी जो प्लान होगा मेंबर्स के लिए इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द जो है अल्लाह के फजल से फार्म होगा। क्योंकि मैं ऐसी वैसी बातें जल्दी जल्दी में ऐसे वैसे फैसले करके आपके सामने सेंड कर दूं, फिर उसके बाद मैं उस चीज के ऊपर ना चलूं, तो फिर मुझे ये कभी भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरी बात बोलना जो है मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए सीसीएस से मुझे आज तक भी डेटा नहीं मिला, मगर आपके लिए डेटा जो है गोडाडी से मैंने ये करके फाइट करके जो भी जैसे जरूरत हुई, जितना मतलब मुझे पॉसिबल हो सका आपके वेरिफिकेशन के लिए, आपके पेमेंट्स के लिए कम से कम उतने डेटे को लिया है मैंने। और भी डेटा हमको जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिलने वाला है।
और मैं ज़रूर से ज़रूर मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हर किसी से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, हर किसी से सवाल पूछते रहेंगे, आपको जवाब उसका नहीं मिलेगा। और कंपनी है, कंपनी का कॉल सेंटर है, कंपनी के लोगों को जो है आप इंशाल्लाह कॉल करें और मेंबर ही कॉल करेगा तो जवाब देंगे। और मैं भी वही करूंगी, जो मेरा मेंबर होगा, जो मेरा मेंबर अप्रोच हो जाएगा मैं उसको बात करूंगी। और कोई ये बोलेगा मेरे पास 20 सर्टिफिकेट हैं, क्योंकि उन्होंने एजेंटगिरी तैयार करके रख ली है कि भाई हम लोग तुमको पैसे दिला देंगे। मुझे कितने कॉल आ गए, जिनको पैसे मिले बेचारे उनको फोन आ जा रहे हैं कि हमारे तरफ से तुम्हारे पैसे मिले, हमको उसमें से 50% दे दो, हमको उसमें से 20% दे दो। और उनके मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को डराया गया है इस तरह से। तो मैं, मेरी बहनों, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, मैं अगर कुछ भी आपको इन बातों में से गलत लगा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मगर मैं जो बात आपसे कही थी वो शरीयत था, वो इस्लाम था और वो बात सच्चाई थी और उसको मानना पड़ेगा। नफ़ा और नुकसान को, हर चीज़ को, डिले को, सबको आपको सब्र करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आपका सब्र जो है आइंदा के दिनों में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जो भी फ्यूचर है उस फीचर के लिए बहुत ही इंशाअल्लाह बेहतर साबित होगा अल्लाह के फजलो करम से। मैं अल्लाह की ज़ात से यह उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह इंशाअल्लाह 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 क़यामत के सुबह तक अल्लाह ताला जो है हीरा ग्रुप को अल्लाह रब्बुल आलमीन चलाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।